कल एफकैट का पेपर है एंड आई थॉट दैट आई शुड कम अप विथ फ्यू टिप्स जो मैंने अपने पहले अटेम्प्ट्स में 2 अटेम्प्ट्स में यूज़ किया था एंड आई वाज एबल टू क्लियर द पेपर बोथ द टाइम्स. तो द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट पॉइंट कि वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एफकैट इज़ नॉट अ नॉलेज बेस्ड पेपर. इट इज़ अ पेपर विच चेक्स योर डिसीजन मेकिंग, विच चेक्स हाउ वेल यू हैंडल द सिचुएशन. ठीक है. नंबर 1, द फर्स्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू नीड टू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. जो आपका स्ट्रेंथ है, जो सेक्शंस आपके स्ट्रेंथ हैं, फॉर एग्जांपल मेरा स्ट्रेंथ अगर मैथ और लॉजिक है तो आई विल अटेम्प्ट दो सेक्शन फर्स्ट, देन आई विल प्रोसीड टू इंग्लिश एंड जीके. इससे ये होता है कि मैं खुद में एक कॉन्फिडेंस गेन कर लेता हूँ कि यार मेरे ये 2 सेक्शंस अच्छे गए हैं, नाउ आई शुड स्टेप टू दी अदर सेक्शंस एज वेल. नंबर 2, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वी नीड टू सेट अ टाइम बाउंड्री. एफकैट इज़ नॉट अ टाइम बेस्ड पेपर बट वी नीड टू लिमिट द टाइम दैट वी आर गिविंग टू ईच सेक्शन. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा लॉजिक में ज़्यादा टाइम लगता है, मेरे को पता है, तो आई माइट डेडिकेट 40 मिनट्स टू लॉजिक, बट मेरे को बाकी सेक्शन में भी एक बाउंड्री लगाना पड़ेगा. ऐसा ना हो कि मैंने मतलब मॉक्स में 30 मिनट्स दिए हैं लॉजिक में और एग्ज़ाम में वो 1 घंटा चला जा रहा है. तो ये चीज़ जो मॉक्स में मैंने किया है, पेपर में भी ये ध्यान में रखूँगा कि मैं इस सेक्शंस को इतना ही डेडिकेट करूँगा. उन सेक्शन से कुछ बहुत जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं उनको मैं बाद में कर सकता हूँ. इसी चीज़ से जो थर्ड और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जनरेट होता है, दैट इज़ फिल्टरेशन प्रोसेस, जिसको मैं बोलता हूँ. कि मान लीजिए मैंने मैथ से स्टार्ट किया. ठीक है. मैथ्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो डेफिनेटली आते ही हैं ऐसे, जो बहुत लेंदी हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं या मेरे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है वो फॉर एनी रीज़न. आई विल मार्क दैट क्वेश्चन फॉर मार्क एज रिव्यू. मैं जल्दी से जो ईजी क्वेश्चन हैं या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं जो मैं बना पा रहा हूँ जल्दी, मैं उनको पहले अटेम्प्ट करूँगा. और ये जो मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ है, वो मैथ्स में हो चाहे लॉजिक में हो या कोई 2 अलग सेक्शंस में हो, मैं जो लास्ट के 20 या 15 मिनट्स होगा मैं उनमें इसको ट्राई करने के लिए जाऊंगा. इससे क्या होगा कि जो मैंने मेजर क्वेश्चंस है मेरे, मैंने 15 क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू कर दिया या 20 क्वेश्चन को, मेरे जो 80 क्वेश्चंस हैं उनमें मैंने कॉन्फिडेंटली उनको अटेम्प्ट किया है और देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि उनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाए. अब ये जो 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जो लास्ट में मेरे पास बच रहे हैं, दिस विल बी काइंड ऑफ अ बोनस क्वेश्चन फॉर मी. अब मैं आराम से इन क्वेश्चंस को बिना प्रेशर में आए हुए अटेम्प्ट करूंगा एंड दीज 15 to 20 क्वेश्चंस विल डिसाइड कि आप मेरिट में आएंगे कि नहीं आएंगे. हाँ, लेकिन आपका सिलेक्शन सबसे पहला इंपॉर्टेंस है. तो आप ये जो ऊपर वाले 2 पॉइंट्स मैंने बोले, आप उनको फॉलो करिए. एंड ये जो फिल्टरेशन वाला चीज़ है, फिर इसको ध्यान में रखते हुए आप लास्ट के 15 मिनट से 20 मिनट इनको डेडिकेट करिए एंड you will be able to score very good marks. I hope जो वीडियो देख रहे हैं, I wish them all the very best. सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं, get selected and you make it through. Once your results are out, I would like you to come back to this video and comment down below कि yes, I got selected. Okay, thank you and see you.